बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। बिरयानी सबकी मोस्ट फेवरेट डिश है। बहुत ही कम होगा कि किसी को बिरयानी पसंद नहीं होगी। ऑलमोस्ट सबकी बिरयानी फेवरेट होती है। तो आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसे तरीके से कि जिसमें अगर आप नई नई कुकिंग सीख रहे हैं तो ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है, जिससे ज़रा पता नहीं चलेगा कि जी आप अभी अनाड़ी हैं बिरयानी बनाने में। ऐसे ही लगेगा इसके टेस्ट से कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट वाला टेस्ट आएगा बिरयानी का, रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार बिरयानी। तो जो बढ़ते हैं इसके हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ, तो सबसे पहले इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल। 1 कप ऑयल डाल लिया है। इसका सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज, उनको हमने काट लिया। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन प्याज को काट लेना है, बिल्कुल एक जैसा। इसको लंबाई के रुख पे रख के तो आपने प्याज़ों को काटना है। प्याज को हम यहाँ पे लाइट सा ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, जो हमने इसमें काट के डाल दिए थे। साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, आपका सबसे पहले काम ये है जी, आपने कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दें लाइक और कर दें दोस्तों के साथ शेयर। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारे प्याज यहाँ पर जो हमने इसमें ऐड किए थे वो ब्राउन हो चुके हैं। तो इनमें से थोड़े से प्याज हम निकाल लेंगे अलहदा प्लेट में, और बाकी जो प्याज रह जाएंगे उनमें हमने तकरीबन 1 किलो हमने चिकन ले लिया है। चिकन को ऐड कर लेंगे और इसको कर लेंगे फ्राई। ओके जी, यहाँ पर अच्छे से प्याज और चिकन को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लेना है हमने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे सारे चिकन के साथ। अच्छे से चम्मच हिला देंगे और फिर हमने इस चिकन को ढक देना है जब तक कि ये फ्राई होता है। 5 से 10 मिनट लेगा, ये फ्राई हो जाएगा। और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। ये हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, चॉप कर लिया मैंने टमाटरों को, और ये इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही टमाटर इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके तो 3 से 4 मिनट का हम दम लगा देंगे। और जैसे ही आप देखेंगे कि टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तो इसमें शान बिरयानी मसाले का 1 पैकेट डालेंगे, क्योंकि ये बिरयानी की जो ये रेसिपी है ये उन लोगों के लिए है जो नई नई कुकिंग सीख रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बहुत मज़ेदार सी बिरयानी आप बना सकते हैं। और वैसे भी आप बिरयानी बनाएं और उसमें बिरयानी मसाला ऐड ना करें, ये तो फिर बिरयानी के साथ ज़्यादती है ना। तो बिरयानी मसाला ये एक लाजमी इंग्रेडिएंट है। इसको ज़रूर बिरयानी जब आप बनाएं तो इसमें ऐड किया करें। बेशक आप घर के मसाले इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब ये बिरयानी मसाला डाल लिया तो और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं रहती इसमें ऐड करने की। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाने के शौकीन हैं तो इसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और हमने 5 मिनट के लिए दम दिया था। जैसे ही मसाला मिक्स हो गया, 1 कप इसमें दही डाल दिया और 1 कप ही इसमें जाएगा पानी, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, यहाँ पर थोड़ा मसाला बन जाए। तो जैसे ही ये मसाला बन जाएगा तो हमारा ये जो बिरयानी के लिए जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लिया है, क्योंकि मसाला में नमक कम होता है, तो आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने आधे चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते हैं हमारे घर में, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बने। जितनी बिरयानी को मसाले की ज़रूरत है तो उतना तो ज़रूर रहे, ताकि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और आप अपने स्पाइस के मुताबिक आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें, आप इसमें ग्रीन चिली ऐड करें, कुछ भी आप
स्पाइसी बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं। ओके जी, हमारा मसाला वहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चावल ले लिए मैंने, चावलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और चावलों को धो लिया है और यहाँ पर पानी ले लिया और इसमें डाल दिया नमक। अब ये पानी उबल जाएगा, चावल हम यहाँ पर उबाल लेंगे। पानी यहाँ पर देखें जी फुल ऑन उबल चुका है। इसमें डाल देंगे चावल उबलते हुए पानी में और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाएंगे और फिर इसको दम रख देंगे। फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। दम तो नहीं लगा सकते यहाँ पर अभी, तो हमने ढक्कन रख दिया और चावलों को, ये देखिए चावल हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल आपने फुल पकाने नहीं है, इसमें एक दाना रह जाए चावलों में, तकरीबन 2 दाने रह जाएं चावल का, आप एक दाना ले लें। इसमें देखेंगे आपको लाइंस नज़र आएंगी, 2-3 लाइंस अगर रह जाएं तो इट मीन्स के चावल रेडी हैं। इनको हम फिर निकाल लेंगे, पानी उतार लेंगे इसका और फिर यहाँ पर हमने ले लिया है एक देगचा ले लिया, उसमें लेयर लगा दी पहले चावलों की और फिर जो वहाँ पर हमने मसाला रेडी किया था चिकन का उसकी लेयर लगा देंगे। तो ये देखें हम लेयर्स बिरयानी बना रहे हैं। तो ये मसाले की लेयर लगा दी। सबसे पहले लेयर चावलों की लगेगी, मसाले की नहीं लगेगी, उसके बाद मसाला ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर एक और लेयर लगाएंगे चावलों की और फिर उसके ऊपर जो हमने चिकन मसाला बनाया हुआ है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हम चिकन बिरयानी यहाँ पर बना रहे हैं। तो साथ साथ ऐड करते जाएंगे लेयर्स और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और इसकी जो खुशबू है ये हमारी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। अब ये जो हमने प्याज निकाल लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे जैसे ही हमारी लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत मीठा सा, बहुत खट्टा सा फ्लेवर आएगा। जैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये लेमन काट के रखे थे मैंने, वो ऐड कर दिए, थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें ये ऐड कर देंगे और हमारे पास है टूटी फ्रूटी मुरब्बे जिसको आम ज़ुबान में बोलते हैं 2 कलर के, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी माशाल्लाह से, जो कि हमारी भूख को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी और हम भी इसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने अपने चावल थोड़े कच्चे रखे हैं, 1-2 दाने पे रखे हैं, तो हम इनको इसमें ऐड करके कलर, तो इनको लगा देंगे 5 से 7 मिनट का दम रख देंगे और उसके बाद हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी होगी खाने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुकी है। आप अपने मेहमानों को सर्व करें बहुत ही एलिगेंट तरीके से। इसकी प्रेजेंटेशन देखें बहुत अच्छी आ रही है। प्रेजेंटेशन सारे खाने का निचोड़ होता है, प्रेजेंटेशन ही है जो कि भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और आपका दिल करेगा जी, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी आँखें वो नहीं भरेंगी, दिल करेगा बार बार खाने को अगर तो खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो हमने यहाँ पर 5 से 7 मिनट का दम दे लिया था खाने को। ये देखें बिल्कुल चावल पक के रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं हमारे चावल के दाने और ये बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर है। यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल रेडी है, साथ चटनी हमने पुदीने की बना ली थी और साथ सलाद रेडी कर लिया है। आप भी अपने मेहमानों को दें, उम्मीदन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का रहेगा इंतज़ार। तो चलते हैं जी अगली रेसिपी की तरफ, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में रखिएगा हमें याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।